प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यह वीडियो केवल मसीहियों के लिए बनाया गया है जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है। इस वीडियो से हमारा मकसद किसी व्यक्ति, जाति, धर्म अथवा संस्थाओं को ठेस पहुंचाना या उनके अनुयायियों का अपमान करना नहीं, बल्कि बाइबल की शिक्षाओं को आम लोगों तक पहुंचाना है। मुमकिन है कि बाइबल की ये शिक्षाएं कुछ लोगों की विचारधाराओं से मेल नहीं खाती, अतः उनसे अनुरोध है कि वे खुद को इस वीडियो से दूर रखें ताकि उनकी विचारधाराओं को ठेस न पहुंचे। आइए अब हम परमेश्वर का जीवित और सामर्थ्य वचन सुनते हैं भाई पॉल राजू के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि उसने फिर से ये अवसर दिया प्रियों कि मैं आपके सामने परमेश्वर के सुंदर कलाम के साथ हाजिर हो सका। प्रियो, मैंने आपसे इससे पहले वीडियो में बात की थी कि दाखरस और दाखमधु को लेकर आज हम मसीहों के बीच में जो गलतफहमी बैठी हुई है, मैं उस विषय में बात कर रहा था। क्या मसीहों को शराब पीना ज़रूरी है? अगर वो शराब पीते हैं तो क्या समझ के पीते हैं? क्या ऐसा वचन में लिखा है? या पीने के पीछे परमेश्वर का क्या दंड है उनके जीवन में? इन सब बातों को मैंने बताया था। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि यीशु मसीह का और दाखरस का और हम कलीसियाओं के बीच में जो संबंध है, उस संबंध में मैं आपको आज बताऊंगा। क्योंकि बहुत से लोग इस दाखरस को भी शराब समझ के बैठे हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब हम अपनी पाकशाद लेते हैं या हम अपनी होली कम्युनियन सर्विस लेते हैं या हम प्रभु भोज में उपस्थित होते हैं, तो बहुत से लोग ये कहते हैं, कुछ मसीही भी कहते हैं, कुछ अन्य जाति भी कहते हैं कि आप लोग जो हैं अपने चर्चिस के अंदर में जो है वो शराब का व्यवहार करते हैं। ये नहायत ही घटिया और बेबुनियादी इल्ज़ाम है जो हम मसीहों के ऊपर लगाया गया है। लेकिन प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि इस दाखरस के द्वारा प्रभु परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा जो इस पृथ्वी पर उसका बेटा बनकर आया, उसके द्वारा उसने जो अपनी योजना को प्रकट किया, मैं उसके विषय में आज आपको बता रहा हूँ। जैसा कि आपने देखा है कि यीशु मसीह जो थे वो काना के विवाह में पहले अपने आश्चर्य कर्मों को किया और वहाँ पर उन्होंने 6 मटकों को दाखरस बनाया। हाँ प्रियो, 6 मटकों को। वो मटके जो होते हैं वो यहूदी परंपरा के मुताबिक वो ऐसी जगह पर रखे हुए मटके थे जहाँ पर बाहर से लोग आने पर अपने हाथों को धोकर, अपने पैरों को धोकर उस पवित्र भोज में या उस भोज में सम्मिलित होते थे। वो माने घर के बाहर आंगन में या किसी ऐसी जगह पर था जहाँ पर शुद्धिकरण का एक प्रतीक था कि उस मटके से लोग पानी से अपने को शुद्ध करते थे। जैसा कि हमारे समाज में मुस्लिम भाई लोग जो हैं वो नमाज़ पढ़ने से पहले अपने आप को वज़ू करते हैं, अपने हाथ पैर को धोते हैं, अपने मुंह को धोते हैं, वज़ू करते हैं। ठीक उसी तरीके से परमेश्वर की योजना के तहत वचन कहता है कि वो जो 6 मटके थे वो इन प्रथाओं के बीच में, वो यहूदी प्रथाओं के बीच में रखे हुए थे, क्योंकि उससे लोग शुद्धिकरण का व्यवहार करते थे, उससे अपने आप को शुद्ध करते थे। कि जैसा कि आपने आगे वचन में भी देखा होगा, मैं उसको पढ़वाना नहीं चाहता, बस आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे फरीसियों ने भी प्रभु यीशु मसीह से कहा था कि तेरे चेले बिना हाथ धोए भोजन करते हैं। हाँ प्रियो, ये यहूदी परंपरा है कि वो वहाँ पर वो हाथ धोते थे। तो इन 6 मटकों को जो रखा हुआ है, इसके पीछे भी एक हमारी स्टडी है, एक हमारा विश्वास है कि आज ये कलीसियाओं के अंदर 6 प्रकार के जो विश्वास है, जो डॉक्ट्रिन है, जो हमारी कलीसियाओं के अंदर 6 डॉक्ट्रिन, महत्वपूर्ण डॉक्ट्रिन है, ये उसको दर्शाता है। और मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना जो है वो परमेश्वर का वो कलाम है जिसके ऊपर आज हमारी मसीहत जो है वो बुनियादी तौर पर रखी हुई है। उसका ये बुनियाद है, इसके वो पिलर हैं जहाँ पर हमारी मसीहत कायम है। हाँ प्रियो, जब हम इन पिलरों को इसके द्वारा जोड़ते हैं, जब पिलर को हम पिलर से जोड़ते हैं या एक खंबे को एक खंबे से जोड़ते हैं, तो उसके बीच में हम लिंटर देते हैं। जैसे अपने घरों को बनाने के लिए खंभों के बीच में, खंभों को जोड़ने के लिए हम लिंटर देते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारी मसीहत के अंदर इन 4 गॉस्पल्स को रख कर प्रभु यीशु मसीह ने 4 पिलर देकर हमारे ऊपर जो बुनियाद खड़ी करी है, उसको जोड़ने के लिए हमारी कलीसियाओं में 6 प्रकार के डॉक्ट्रिन है, 6 प्रकार के सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों को हम इस मटकों के अंदर हम पाते हैं।
लेकिन आज ये स्टडी नहीं है कि मैं उन मटकों के बारे में आपको बताऊं। मेरी स्टडी ये है कि वहाँ दाखरस का क्या प्रतीक है। यीशु मसीह जो हैं वो एक यहूदी पुरुष है। हाँ प्रियो, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस प्रकार का स्टडी या इस प्रकार की बातें आपको कलीसियाओं के अंदर सुनना बहुत कम मिलेगा। लेकिन मैं परमेश्वर के अनुग्रह से अपने बहुत से खोजबीन और विचारों के बाद और बहुत कुछ पढ़ने के बाद मैंने आपके सामने ये वचन लेकर आया हूँ, क्योंकि बहुत से लोग आज इससे अनजान हैं। हाँ प्रियो, यहूदी परंपरा के मुताबिक एक रस्म जो है शादी, वो बहुत ही पवित्र बंधन है या उस बहुत पवित्र अनुष्ठान है, क्योंकि यहूदी के मुताबिक वहाँ पर एक विवाह हो रहा है और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उपस्थित हैं। और प्रभु यीशु मसीह जो है एक यहूदी पुरुष है। और एक यहूदी पुरुष के विषय में मैं आज आपको बताऊंगा कि एक यहूदी पुरुष अपने विवाह के लिए जो इंतज़ाम होता है, जो लड़की खोजा जाता है, जो सिस्टम है, वो सिस्टम क्या है कि यहूदी लड़का कभी भी लड़की की तरफ से बात नहीं स्टार्ट करेगा। वो जब भी करेगा, यहूदी लड़का अपने लिए अपनी दुल्हन को खुद खोजेगा और खुद खोजकर उसको पसंद कर कर अपने पिता को बताएगा कि हे पिता, मैंने इस लड़की को अपनी दुल्हन के रूप में, अपनी ब्याहती स्त्री के रूप में मैंने पसंद किया है, क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ प्रियो, मैं आपको इसी को वचन के साथ दिखाता जाऊंगा ताकि आप समझ सकें कि यहूदी विवाह के मुताबिक, यहूदी पुरुष के मुताबिक आज हम जब उसकी कलीसिया जो है वो दुल्हन है और इस दुल्हन का प्रभु यीशु मसीह के साथ जो रिश्ता है वो किस तरीके से हमें चुना है। हाँ प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब वो लड़का उस लड़की को चुन लेता है तो अपने पिता से कहता है कि पिता, मैंने उस लड़की को अपनी जीवन साथी बनाने के लिए चुना है। और उसके बाद वो अपने पिता से कहता है कि जैसा कि आप देख सकते हैं यूहन्ना 15 उसके 16वें अध्याय में 16वें पद में लिखा है कि तुमने मुझको नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। अर्थात परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझको चुना है, मैंने उसको नहीं चुना। हम उसके दुल्हन हैं। तो आज मैं आपको इस विवाह के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का हमारे साथ, हम कलीसियाओं के साथ क्या संबंध है। और बाद में ये भी बताऊंगा कि इसमें दाखरस जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। ये एक पवित्र भोज में ये दिया जाने वाला सबसे उत्तम पदार्थ है। कहा, क्या तुम इस उत्तम पदार्थ को अब तक छिपा के रखे थे? लोग तो पहले उत्तम देते हैं, फिर मध्यम देते हैं, लेकिन तुमने तो उत्तम दाखरस ही छिपा कर रखा था। ये दाखरस बहुत ही पवित्र और उत्तम पदार्थ है जो आज प्रभु यीशु मसीह इस माध्यम से हमारे साथ रिश्ता करते हैं। वो रिश्ता कैसे होता मैं आपको बताता हूँ। जब ये लड़का अपनी वाइफ के लिए अपने पिता को कहता है तो पिता अपने घर वालों के साथ लड़की के घर जाता है। हाँ प्रियो, ध्यान से सुनिएगा, लड़की के घर जाता है और लड़की के घर में जाकर वो लड़की वालों से इस रिश्ते में बात करता है। और जब बात करता है तो इनके दरमियान जो है एक यहूदी रब्बी जो है वो उपस्थित होता है। हाँ प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहूदी रस्म के मुताबिक ये जो रस्म हो रही है, ये जो बातचीत हो रही है, ये मंगनी की शुरुआत है। हाँ, ये मंगनी की शुरुआत है। यहूदी परंपरा में शादी को दो रूपों में देखा जाता है, जैसा हम भी जानते हैं। एक मंगनी होती है और एक शादी होती है। मंगनी को हम यहूदी में केदुशीन कहते हैं। क्या कहते हैं? केदुशीन, अर्थात मंगनी उनके हिसाब से। और शादी को हम हुपा कहते हैं। ये दो स्टेज हैं शादी के होने से समय। पहले मंगनी होगी जिसको केदुशीन कहते हैं, और हुपा जिसे हम शादी कहते हैं। तो जब ये मंगनी की रस्म चलने से पहले एक एग्रीमेंट तैयार किया जाता है लड़के वाले के बीच में और लड़की वालों के बीच में। तो लड़की वाले शादी की सारी तैयारियां लड़कियों के हाथ में दे देते हैं। वहाँ पर लड़कियों को खरीदा जाता है, अर्थात उसकी शादी के लिए उसके एवज में उसको एक मोल दिया जाता है, एक दाम चुकाना पड़ता है। और उस दाम के एवज में लड़का उस लड़की को अपनी दुल्हन बनाता है। हाँ प्रियो, ठीक इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी आज हमारे लिए दाम चुकाए हैं। अपना क्रूस पर अपना दाम चुकाया है और दाम चुकाकर हमें मोल लिया है।
जैसा कि हम पहला कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय उसके 20वें पद में देखते हैं, वहाँ पर लिखा है, तुम अपने नहीं परंतु तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। अर्थात हम मोल लिए हुए हैं, हमको मेरा दूल्हा मोल लिया है। और जब ये बातें हो जाती हैं तब एक एग्रीमेंट तैयार होता है। उस एग्रीमेंट के ऊपर सारी बातें लिखी जाती हैं कि विवाह का क्या रस्म है, क्या रिवाज है, क्या देना है, क्या लेना है, सारी बातें लिखी जाती है। और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दूल्हा या दूल्हे के घर वाले लड़की को देते हैं। तो जब लड़की को देते हैं तो उसमें सारी बातें को पक्का किया जाता है। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम केतुबा कहते हैं। वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको इब्रानी में केतुबा कहते हैं। अर्थात वो एग्रीमेंट जिसमें लड़का लड़की दोनों पक्ष तैयार हो जाते हैं। इसमें 7 जनों का मोहर होता है और 7 जन सिग्नेचर करते हैं। अर्थात लड़का, लड़के का पिता और लड़का का एक गवाह जो उसके तरफ से होता है, और लड़की की तरफ से लड़की, उसका पिता और एक गवाह जो उसके तरफ से होता है। ये 6 हो गए। और एक वो मुख्य पात्र जो रब्बी होता है, वो 7वां इंसान होता है जो वहाँ पर उपस्थित होता है और वो इस पे सिग्नेचर करता है। और इस रोल को, इस कागज को, इस एग्रीमेंट को रोल कर कर इसमें 7 मोहरें लगा कर लड़के के हाथ में दे दी जाती है। हाँ प्रियो, आज मैं आपको इस बातों का खुलासा इसलिए कर रहा हूँ कि ये बातें बहुत गुप्त बातें हैं जिनको कलीसियाओं में नहीं बताया जाता है। इस प्रकार की बातों को से आपको अवगत नहीं कराया जाता है। लेकिन मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप जान जाएं तो मसीह को, इस कलीसिया को, इस वचन को, नए नियम को आप सही तौर से समझ सकेंगे। आइए, जब वो एग्रीमेंट तैयार हो जाता है तो उस एग्रीमेंट में जो 7 सील हो जाते हैं, 7 सिग्नेचर हो जाते हैं, और उन सिग्नेचरों को कर रोल कर वो लड़के के हाथ में दे दिया जाता है। और जब लड़का ले लेता है तो लड़का उसे लेकर अपने पास रखता है। जब तक वो शादी ना हो जाए तब तक लड़के के पास रहता है। जिसको हम आपको दिखाना चाहते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय उसके पहले पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। वहाँ देखिए यीशु जो हमारा दूल्हा है वो इस मोहर के बारे में क्या कहता है। इस मोहर के संबंध में वचन क्या कहता है। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर से लिखी हुई थी और वो 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। अर्थात उस मोहर को 7 जनों के साइन के बाद उस मोहर को बंद करके दूल्हे के हाथ में दे दिया जाता है। और जब ये दूल्हा इस मोहर को लेता है, मंगनी की रस्म बातें पूरी हो जाती हैं तो इनके बीच में एक वाचा बांधी जाती है। हाँ प्रियो, इनके बीच में एक वाचा बांधी जाती है जिसके तहत आज हम अंगूठियों से मंगनी करते हैं, बाइबल से मंगनी करते हैं, कपड़ों से अपनी दुल्हन को चॉइस करते हैं, उसको अपने यहाँ माने बांधते अपने बंधन में। लेकिन उस समय यहूदी परंपरा के मुताबिक वो यहूदी लड़का जो है वो अपने चांदी के गिलास में या चांदी के कप में दाखरस लेता है, और दाखरस को लेने के बाद वो एक बार मुंह में लगाता है और पीता है, और पीने के बाद अपनी दुल्हन की तरफ बढ़ाता है और उसकी दुल्हन जो है उस गिलास को लेती है और पीती है। अर्थात दोनों के अंदर यह वाचा बंध गई कि हम आज से एक दूसरे के लिए पति पत्नी नियुक्त किए गए हैं। जब तक विवाह ना हो जाए तब तक हम पति पत्नी नियुक्त किए गए। लेकिन प्रियो, मैं इस बीच आपको एक बात बता दूं कि अगर ये रिश्ता बनने में, ये शादी की जो रस्म है इसको मानने में, इनके बीच जो निगोशिएशन होता है इसको मानने में अगर ऊंच नीच हो जाए तो लड़का अपने पिता से कहता है कि पिताजी छोड़ दीजिए, ये रिश्ता ख़त्म कर दीजिए, ये बात यहीं ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि मुझको इतने ज़्यादा मोल देकर इस लड़की को लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत मोल दे रहा हूँ इसके लिए, लेकिन अगर लड़की अच्छी हो, लड़की पसंद हो, उसके सारे काम अच्छे हो, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर अच्छी लड़की मिल जाती है तो हर रिश्ता कामयाब हो जाता है। तो इस शादी में अगर पिता को लड़की पसंद है और पिता चाहता है कि नहीं यही मेरी दुल्हन बनेगी, तो पिता उसके लिए कोई भी मोल देने को तैयार होता है, उसके लिए कोई भी दाम चुकाने को तैयार होता है। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको वचन से दिखाना चाहता हूँ कि जिस समय प्रभु यीशु मसीह उस गेत्सेमनी के बाग में थे और वो अपने पिता से कहते हैं, दर्द से तड़प कर कहते हैं कि हे पिता, अगर हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से टल जाए। हाँ प्रियो, जिसका आपको मैं रेफरेंस देना मांगता हूँ, मत्ती की पुस्तक उसका 26वां अध्याय उसकी 39वीं पद। मत्ती 26 वर्सेस 39।
तो वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से कह रहा है, पिता अगर हो सके तो ये प्याला टल जाए। प्रभु पिता ये रिश्ता बहुत मजबूत ना हो, अगर ये रिश्ता बहुत मजबूत हो गया, अगर ये रिश्ता बहुत अच्छा है तो पिता तू पसंद करता है तो ठीक है, तेरी मर्जी पूरी हो, अगर हो सके तो ये प्याला ख़त्म कर दे, ये प्याला हटा ले, क्योंकि मुझको अब दाम चुकाना है, मुझको इस संसार में तेरी दुल्हन के लिए दाम चुकाना है। पिता कोई जवाब नहीं देता है। पिता की खामोशी इस बात का प्रतीक है कि मुझे लड़की पसंद है और मैं इसके लिए कोई भी मोल देने को तैयार हूँ। हाँ प्रियो, मेरा यीशु आज इस कलीसिया के लिए, अपनी उस दुल्हन के लिए अपना वो मोल देने को तैयार हो गया और वो क्रूस पर अपने आप को दे दिया। प्रियो, चलिए मैं अब आपको वहाँ ले जाता हूँ जहाँ मैं आपको ये बता रहा था कि लड़का लड़की जब एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, आपस में दाखरस पीकर आदान प्रदान गिलासों का कर लेते हैं, इसके बाद लड़का लड़की की तरफ जाने से पहले एक दफ़ा अपना दाहिना हाथ उठाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ और फिर मैं आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा, क्योंकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हाँ प्रियो, ये रस्म था और ये बोलना इनको अनिवार्य था और इनकी जो दूरियां होती थी, इनसे जो अलगाव होता था, इस वक्त के बाद वो 6-12 महीनों का होता था। हाँ प्रियो, यहाँ से जो अलगाव होता था वो 12 महीनों के लिए ये अलग हो जाएंगे। अब लड़का लड़की को कहता है, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं ये वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। हाँ प्रियो, जब मेरा यीशु इस धरती पर आया तो उसने अपने इन वचनों के द्वारा हमें बता दिया, जैसा कि हम यूहन्ना उसके 14वां अध्याय उसके 2 से लेकर 3 पद को देखते हैं, वहाँ लिखा हुआ है। हाँ प्रियो, तब उसके बाद क्या होता है कि लड़का अपनी दुल्हन के पास से चला जाता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने इस रिश्ते को, अपनी दुल्हन को, जो उसकी पहली दुल्हन होती है, इस जगत में उसकी पहली दुल्हन होती है, अर्थात अपने उन 12 शागिर्दों को वो ये बताता है कि मेरे साथ अब क्या होने वाला है, हमारा रिश्ता तुम्हारे साथ कैसा होने वाला है और मैं तुम्हारे लिए क्या करने जा रहा हूँ। क्योंकि वो 12 शागिर्द जो उसके थे वो भी यहूदी थे। उसने अपने उन यहूदियों के दुल्हन के साथ जो व्यवहार किया, जो प्याला पिया और उसके बाद उसने क्या कहा, मैं आपको उसके थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि उसने उस प्याले को पीकर क्या कहा, जो आज हम लोग पाकशा कहते हैं, आज हम लोग जिसको प्रभु भोज कहते हैं, लेकिन आज बहुत से लोग इस पाकशा को गंदी नज़रों से देखते हैं, गंदे तरीके से लेते हैं, नशे की हालत में लेते हैं, अपने मुंह में खैनी, गुटखा, कदम, तंबाकू और जाने कौन कौन सी चीज़ों से अपने मुंह को नापाक करके आते हैं और उनको फेंक कर पाकशा में शरीक हो जाते हैं। प्रियो, ये बहुत पवित्र भोजन है, ये बहुत पवित्र चीज़ है कि जिसको मेरा यीशु हमें लेने को दिया है। वो उस अपनी दुल्हन को देता है और अपनी दुल्हन से क्या कहता है वो सुन लीजिए। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय उसके 26 पद से लेकर मैं आपके लिए 28 पद तक पढ़ रहा हूँ। सुनिए। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और अपने चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। अर्थात वो वाचा जो एक यहूदी लड़का अपने दुल्हन के साथ एक प्रॉमिस करता है, वो वाचा, वो प्रॉमिस, वो बंधन, वो प्रतिज्ञा, आप जो भी नाम दे दीजिए इसका, वहाँ प्रभु अपने चेलों के साथ इस बात को करता है, ये मेरी वाचा का वो लहू है। अर्थात मैंने जो तुम्हारे संग जो बंधन बांधा है, जो मंगनी की है, उस मंगनी के तहत मैं तुमसे ये वचन देता हूँ कि तुम मेरे साथ ऐसे ही रहना और इसको मैं तुमको इस रूप में देता हूँ। आइए मैं एक और वचन जो पढ़ देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों ने इस दाखरस को बहुत गंदा किया है, इसलिए मैंने इस वचन को निकाल कर प्रभु के लिए आपके सामने रखा है ताकि आप इसको पढ़ें और वहाँ देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। इस दाखरस को प्रभु ने खुद पिया है, प्रभु खुद पिया, अपने चेलों को भी दिया और आगे क्या कहता है इस दाखरस के संबंध में। देखिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसके 25वें पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। मरकुस 14:25
वहां पर लिखता है, फिर उसने, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और दिया और सबने उसमें से पिया। ये मैं 23वां वचन पढ़ रहा हूं, लेकिन मेरा मुख्य पद है 25वां। ठीक है, आइए, अब सबने पिया, धन्यवाद किया, पिया, अपने चेलों को दिया और उसमें से सबने पिया। जो उसकी पहली दुल्हन है, उस यहूदी परंपरा की शादी को मैं इससे दिखला रहा हूं, इसलिए कि ताकि लोग समझ जाएं कि आज हमारा रिश्ता जो है वो परमेश्वर के संग कैसा पवित्र रिश्ता है। हम उसकी जो दुल्हन है, उसने ऐसे ही नहीं हमें मोल लिया है, अपने पिता से कहकर हमारा दाम ज़्यादा होने के बावजूद भी उसने मुझे अपनाया है। वो हमारे लिए जगह तैयार करने गया है, वो फिर आएगा, इसलिए उसने अपने इस दाखरस को क्या कहा है वो आप सुन लीजिए। 25वें पद को मैं पढ़ता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ये दाख का रस मैं उस दिन तक फिर कभी न पीऊँगा जब तक परमेश्वर के राज में नया ना पीऊँ। अर्थात मैं उस वक्त तक नहीं पीऊँगा जब तक हम लोग एक साथ परमेश्वर के राज्य में शरीक ना हो जाएं। वो अपनी दुल्हन से कहता है कि ये तो पी लिया मैंने, हमने तुम्हारे संग जो वाचा बांधी, मेरे गिलास में तुमने पिया, तुम्हारे गिलास से मैंने पिया, अर्थात हम दोनों ने जिस वाचा को बांधा है, इस वाचा को तुम याद रखना, और मैं अब फिर कभी ना पीऊँगा जब तक मैं अपने पिता के घर में ना चला जाऊँ। हाँ प्रियो, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं छोटे से शब्दों में या छोटे से इस वीडियो में बस इतना ही कहूँगा, क्योंकि इसके आगे भी और स्टडीज़ है, इसके आगे उसके और भी रस्म हैं जो यहूदी परंपरा के मुताबिक होते हैं। मैंने कहा यह मंगनी का रिश्ता है जिसको हम केदुशीन कहते हैं, लेकिन अभी होपा का समय बाकी है। वो होपा जो है वो शादी है। वो शादी में पिता अपनी बहू को कौन कौन से गिफ्ट देता है, कैसे कैसे गिफ्ट देता है, कैसे कैसे चीज़ों से वो हमें नवाजता है, उन सब चीज़ों को हम देखेंगे। और हम आपसे विनती करते हैं, क्योंकि मेरा यीशु अपने दुल्हन के लिए जगह तैयार करने गया है, और जब जगह तैयार करता है तो पिता से वो रिक्वेस्ट करता है। वो रिक्वेस्ट क्या करता है मैं आपको वो भी पढ़वा देता हूँ, जो हमें दिखाता है। हमारे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 17वां अध्याय, उसके 24वें पद को मैं पढ़ता हूँ। वहाँ एक पुत्र अपने पिता से, अर्थात वो यहूदी लड़का अपने पिता से क्या कहता है, वो कहता है, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वो भी मेरे साथ हूँ, कि वह मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा है। अर्थात वो अपने पिता से रिक्वेस्ट करता है कि पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि जिसे मैंने चुना है, अर्थात अपनी उस कलीसिया को, अपनी उस दुल्हन को जिसे मैंने चुना है, वो मेरे साथ वहीं रहे जहां मैं रहूंगा, अर्थात उस स्वर्ग में जहां मैं रहूंगा वहां मेरी ये कलीसिया भी रहे। और जिससे मैंने प्रेम किया और तूने प्रेम किया, अर्थात उस कलीसिया को प्रभु परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आज हमारे संग वो रिश्ता बांध कर दाखरस के माध्यम से वो मंगनी करता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप प्रेज द लॉर्ड कह सकते हैं तो इस वक्त प्रेज द लॉर्ड बोल दीजिए। यस, क्योंकि उसने दाखरस के माध्यम से हमारे साथ मंगनी की है। प्रियो, ये बहुत पवित्र रिश्ता है और ये बहुत पवित्र पदार्थ है जिसको हम अपने होठों से लगाते हैं। जब भी आप इसको लगाएं तो याद रखिए ये प्रभु यीशु मसीह का लहू का प्रतीक है। क्योंकि मैं आपको एक वचन पढ़ा देता हूँ, उसके बाद मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। मेरे साथ निकाल लीजिए 1 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसके 25वें पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। वहाँ पर देखिए क्या लिखता है। इस रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरी लहू की नई वाचा है, जब कभी पियो मेरी स्मरण में यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। हाँ प्रियो, जब तक मेरा प्रभु नहीं आएगा, हम उसकी दुल्हन हैं, हम कहेंगे मेरा रिश्ता प्रभु के साथ हो गया है, हमने उसके संग वाचा बांधी है और मेरा दूल्हा जो है वो मुझको लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया। और देखिए आगे क्या लिखता है। इसलिए जो कोई, देखिए अब आपके सामने एक सवाल रख देता हूं मैं, इस सवाल में आप
अपने आप को जांचेंगे। वहाँ सवाल ये है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की इस रोटी को खाए, उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह का और उसके लहू का अपराधी ठहरेगा। परमेश्वर का वचन कहता है अनुचित रीति से जो इसको खाता और पीता है वो प्रभु के लिए अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से वो रोटी से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो कोई खाते पीते समय प्रभु की देह को नहीं पहचानता, वो खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आपने आज इस दाखरस और दाखमधु के संबंध में जो बातें मैं बोला उसमें आप समझ गए होंगे। कभी भी इस दाखरस और दाखमधु को मत मिलाइए प्रियों। दाखरस जो है वो परमेश्वर का पवित्र पदार्थ है, जिसको उसने विवाह में, याजकों के सामने, मंदिरों में, अपनी उत्तम स्थानों में उसने इसका व्यवहार किया। और दाखमधु जो है परमेश्वर ने हमेशा इसको घृणित किया। और दाखमधु जो है वो नशा में व्यवहार होता है, मदिरा में व्यवहार होता है, उसको तैयार किया जाता है, उसमें मसाला मिलाया जाता है, तरह तरह की चीज़ों मिला के उसमें नशा पैदा किया जाता है। आइए हम सब प्रार्थना करें। महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने इस वचन को बोलने में हमें अपनी सामर्थ्य, अपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति दी। अपने वचन के गुप्त बातों से, ज्ञान से प्रभु जी तूने मुझे भरा, क्योंकि ये ज्ञान देने वाला प्रभु जी तू ही है और आपकी आत्मा ही मुझे चलाती है। पिता परमेश्वर तू हमें आशीष कर और सुनने वाले एक एक श्रोता को, एक एक जन को प्रभु जी उनकी आत्मा को तैयार कर प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर हम वचन की गुप्त बातों को समझ सकें और आपके स्वर्ग राज्य के लिए हम खड़े हो सकें। हर एक सुनने वालों को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनकी रोजी रोटी कमाई को, अन्न को, कटौती को, हर एक चीज़ को प्रभु जी अपने भरे पूरे भंडार से भरपूरी कर प्रभु जी। और एक एक उन बीमारों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो आज इस वक्त बीमार है प्रभु जी, हर एक को तो छू और चंगाई दे प्रभु जी। उनके सारे जगहों को जहाँ वो उनकी तकलीफ है, मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें परिपूर्ण चंगाई देने के लिए विनती करता हूँ। यस डैडी, टच इन द नेम ऑफ जीसस। आशीष करिए, दया कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन।